स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और देखिए, तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताने के बाद अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। बताया जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इसी दौरान अस्पताल परिसर में पुलिस और उनके बीच बहस के बाद धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो देखिए, तिरंगा यात्रा पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी बीच अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने भी तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई। अस्पताल में वो भर्ती थे और इसी दौरान पुलिस और देवेंद्र नाथ महतो के बीच धक्का मुक्की भी हो गई है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़ गए हैं। गौरव, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 14 दिनों से देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर हैं। इस दौरान पिछले दिनों जब विधानसभा मार्च हुआ था तो उन्हें कुछ चोट भी आई थी, उसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज जब तिरंगा यात्रा छात्रों द्वारा निकाला जा रहा था तो उसमें देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल होने की इच्छा उन्होंने जताई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें अस्पताल के अंदर ही रोकने का प्रयास किया, जिस दौरान ये धक्का मुक्की की स्थिति हुई। अब भी देवेंद्र नाथ महतो सदर अस्पताल में ही भर्ती हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर उनकी तबीयत ठीक है या वो वहां जाना चाहते हैं तो उस दौरान उन्हें क्यों रोका गया और प्रशासन इस पर क्या हवाला देती है। तमाम मसले को लेकर आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो अपना रोष जाहिर कर रहे हैं कि वो तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे और प्रशासन ने उन्हें शामिल होने नहीं दिया है। जी बिल्कुल, तो देखिए, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अनशन पर हैं, उनकी तबीयत खराब है और उनके साथ धक्का मुक्की इस तरीके की जा रही है। समर्थकों का क्या कहना है इस पे? बिल्कुल, देखिए, देवेंद्र नाथ महतो के जो समर्थक हैं उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हम संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके के आंदोलन में प्रशासन का इस तरीके से दखलंदाजी करना कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में और उनके समर्थकों में रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो को सदर अस्पताल में ही रखा गया है, लेकिन सवाल ये होता है कि सदर अस्पताल में जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस के बीच झड़प हुई है, ये समझना पड़ेगा प्रशासनिक अधिकारियों को भी कि ये सदर अस्पताल है। सदर अस्पताल में आजू बाजू के जो कमरे हैं उसमें भी मरीज भर्ती हैं, बावजूद इसके इस तरीके की अफरा तफरी की स्थिति पैदा होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान व्यवस्था पर भी उठता है और प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर सदर अस्पताल में ऐसी नौबत क्यों आ गई। क्या किसी गिरफ्तार हुए लोगों के साथ ऐसी हरकत की जा रही थी? क्या देवेंद्र नाथ महतो को डिटेन किया गया है? ऐसा तो कोई मसला है नहीं। बावजूद इसके अगर ऐसी चीजें हुई है तो कहीं ना कहीं गतिविधि पर सवाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की हुई है सदर अस्पताल में और इसे लेकर के अब सवाल भी उठने लगे हैं। झारखंड में छात्र आंदोलन के 22वें दिन छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा से पहले रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने ध्वजारोहण किया और छात्रों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आज सरकार उनकी बात सुनेगी। छात्रों ने कहा कि सरकार आज शाम तक उनकी मांगों पर फैसला ले और आंदोलन खत्म कर उन्हें घर लौटने का मौका दे। छात्रों ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर कम से कम एक मंत्री को उनसे मिलने आना चाहिए था। तो देखिए, नाराजगी साफ तौर पर छात्रों में देखी जा रही है और उनकी मांग है कि अब उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपने घर लौटे, उनकी मांगों को पूरी किया जाए। इसवां दिन है। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। आज पूरे राजधानी रांची में आपको इन विद्यार्थियों का तिरंगा यात्रा देखने को मिलने वाला है। बड़ी संख्या में राज्य भर से नौजवान जो हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक महिला नेत्री हैं, छात्र नेता के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं, विद्यार्थी के तौर पर इन्हें देख सकते हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, शुरुआती दिन से आप इस आंदोलन में लगी हुई हैं। कि हॉस्पिटल में बच्चे चले गए तो आप हॉस्पिटल में मिलने के लिए जा रहे हैं, मतलब झारखंड के सारे युवा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तब आइएगा मिलने के लिए। आज कम से कम इतने भीड़ में हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए एक मंत्री तो चाहिए था ना। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आना चाहिए था, क्योंकि उनके राज्य के बच्चे हैं। ये जल जंगल जमीन बचा के वो कहाँ ले जाएंगे जब आपके राज्य के बच्चे इस सड़क पर है? कहाँ ले जाइएगा आप? आपको अगर शहीद चाहिए तो बोल दीजिए कि हमको 3-4 लाश चाहिए, तभी हमारे कान में जू रहेंगी। तो सबसे पहले लड़की हम होंगे अपने आप को खत्म करने के लिए। कलाकार में माधवन को सुने होंगे, प्रियंका चोपड़ा को सुने होंगे। ये हमारे धरती के ही झारखंड के हर एक बच्चे में इतना क्वालिटी है ना।
और आज बच्चे सड़क पर है। क्या मांग रहे हैं उनसे? क्या मांग रहे? सीबीआई जांच मांग रहे ना। फॉरेन कंट्री में जब सरकार ना दायित्व तो नहीं उठा पाती है ना, तो इस्तीफा दे देते हैं अकाउंटेबिलिटी लेके कि मैं रिजाइन देता हूँ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सत्ता खतरे में आ जाएगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं सिमडेगा से आया हूँ सर। आज तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जी सर। क्या उम्मीद है सरकार से? सर सरकार से ये उम्मीद है कि जितना भी हम लोग का मांग है वो सभी को मांगे और सीबीआई जांच जरूर दे, क्योंकि अभी देखिएगा तो डेली नया नया खुलासा हो रहा है। मतलब इसमें बहुत अंदर तक गहराई है और बहुत बड़ा बड़ा मछली फंसने वाली है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब बड़ी संख्या में राज्य भर के विद्यार्थी यहाँ शामिल हैं तो निश्चित रूप से राज्य के कम से कम एक मंत्री को इनके सुध लेने के लिए तो यहाँ जरूर आना चाहिए था। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो वहीं बीजेपी नेता सीता सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों के प्रति सहानुभूति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है। 4 मंत्रियों की कमेटी सिर्फ रटी रटाई बातें कर रही है। सीता सोरेन ने अनशन कर रहे छात्रों से अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपील की है और उन्होंने कहा कि छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, फिर सरकार आखिर जांच से पीछे क्यों हट रही है। ये चीज झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कई आंदोलन को देखें, कई लोगों ने पहले भी भूख हड़ताल किए, लेकिन जो स्टूडेंट जो छात्रों का जो आंदोलन है अभी जो चल रहा है, कम से कम 19 दिन हो जा रहा है। 19 दिन में जो मांगे हैं उनकी इतनी जायज है कि जिन लोगों ने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे परीक्षा को करवाए और जो एजेंसी है और जो जेपीएससी है किस तरह से मिली भगत कर करके परीक्षा और ये सारे चीज़ों को नियुक्ति परीक्षा सबको कराए, वो पूरे धंधली हुई है। और देखिए आज 15 अगस्त को 2026 को पूरा देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। झारखंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर रौनक देखी जा रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राज्य की जनता को संबोधित किया। ध्वजारोहण से पहली बार राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत भी गायन किया गया। मोरहाबादी मैदान में सीएम ने संयुक्त परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया। मान और न्याय के लिए अनेक महान योद्धा देश को दिए, जिनमें से हमारे राज्य के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी और हमारे सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं विश्वम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को भी सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष को समर्पित किया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि संघर्ष से मिलते हैं और विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की सहभागी बने। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी का नाम नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले, हर किसान समृद्ध हो, महिला आत्मनिर्भर बने, हर झारखंडी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व के साथ आगे बढ़े। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए बड़ा संदेश दिया है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर सीएम ने कहा कि युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने माना कि परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने से पूरी पीढ़ी का भरोसा भी प्रभावित होता है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि युवाओं की मेहनत को किसी माफिया या भ्रष्ट तंत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार परीक्षा व्यवस्था में बदलाव करेगी, ये भरोसा उन्होंने दिया है। जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं,
जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। झारखंड में भी आजादी के जश्न की रौनक देखी जा रही है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रांची के मुरहाबादी मैदान की है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। दूसरी तस्वीर दुमका की है, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण किया। तीसरी तस्वीर विधानसभा की है, जहां स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराया है। और चौथी तस्वीर पलामू की है, जहां वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। तो देखिए, पूरा देश आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। और झारखंड के अलग अलग शहरों से ये 4 तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन के दौरान लाल किले से भगवान बिरसा मुंडा को विशेष रूप से याद किया है और अंग्रेजों के खिलाफ उनके अदम्य साहस और संघर्ष का भी जिक्र किया। साथ ही देश की आजादी के आंदोलन में जनजातीय नायकों के संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम है, हर तरफ खुशियां और उमंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया। इस मौके पर तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण के बाद देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता उन्होंने बताया और देश की चुनौतियों से निपटने का संकल्प भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 73 मिनट का भाषण दिया और लाल किले पर पहली बार गूंजा वंदे मातरम। आज हर घर तिरंगा, हर मन में तिरंगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। तो देखिए, 80वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है और पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगान के साथ ही राष्ट्रगीत की भी गूंज वहां पर सुनाई दी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंत्र दिए हैं देशवासियों को। उन्होंने कहा कि आज हर घर में तिरंगा है और हर मन में तिरंगा है। और देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका के पुलिस लाइन में सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया और इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। परेड में हजारीबाग, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और गोड्डा समेत अलग अलग पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल रहीं। स्काउट एंड गाइड की टीम भी यहां पर मौजूद रही। राज्यपाल ने आम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और निरीक्षण के दौरान कुछ देर रुककर जवानों का उत्साह भी बढ़ाया। को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान, संघर्ष, त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये पावन अवसर उन असंख्य
स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का दिन है, जिनके संघर्षों ने हमें स्वतंत्र भारत का नागरिक कहलाने का गौरव प्रदान किया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई तथा सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। झारखंड विधानसभा परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सभी लोग आजादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही देशवासियों से श्रद्धा और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की भी अपील उन्होंने की है। समारोह के दौरान विधानसभा परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस को, ये 80वां स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाएं और देश के प्रति अपना श्रद्धा और कर्तव्य दोनों में संतुलन बरतते हुए चलने की आवश्यकता है। पलामू के मेदिनीनगर पुलिस स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय, डीआईजी, डीसी और एसपी कपिल चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो गया है। हालांकि पलामू समेत पूरे राज्य में अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। के मामले में पलामू नियंत्रित थी, लेकिन याद रखिए, जंगल के उग्रवाद से हम लोगों ने तो निपट लिया, लेकिन शहर के उग्रवादियों से भी निपटना अभी बाकी है। मैं पुलिस के जवानों को कहना चाहता हूं, आपकी संख्या 2500 के करीब है। चाहे आप जिला पुलिस के XYZ और भूतकाल को चुनौती देता हूं। तो वहीं जामताड़ा में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बारिश के बीच आयोजित हुआ। स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इससे पहले उन्होंने शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद खुली जीप में सवार होकर एसपी के साथ परेड का निरीक्षण किया। परेड में 15 प्लाटून शामिल हुई। समारोह में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी मंत्री ने दी। हमारा हृदय गर्व से भर उठता है। यह तिरंगा केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान, एकता और हमारे उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। आज झारखंड विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार और डिजिटल क्षेत्र में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक। चाईबासा पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह हुआ। मंत्री दीपक बिरुआ ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। समारोह में कुल्हान आयुक्त, डीसी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। विद्यार्थी और आम लोग भी यहां पर मौजूद रहे। मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्हें जिले के विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान शहीद सैनिकों के परिजन, कर्मियों और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं को इस पावन अवसर पर मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभी को जोहार। प्यारे देशवासियों, यह दिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का दिन है। हम सब अपनी आज़ादी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए पराधीनता से मुक्ति का त्योहार है।
गिरिडीह के झंडा मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशस्ति पत्र उन्हें देकर सम्मानित किया गया। समारोह में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण हेतु उपस्थित यहाँ के तमाम नागरिक, हमारे स्कूल के बच्चे, सबका मैं स्वागत करता हूँ। हम आज इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और जिनके वजह से आज यह स्वतंत्रता दिवस जैसा समारोह हमें आपको देखने को मिला, उन स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपने सर्वस्व का न्यौछावर किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना भी आज हमारा कर्तव्य बन। और देखिए, पूरा देश आज देशभक्ति के रंग में सराबोर है। हर जगह आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा है। झारखंड में भी आजादी के जश्न का उत्सव देखते ही बन रहा है। राज्य के हर जिले से देशभक्ति और उमंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चाईबासा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, देवघर, लोहरदगा, रांची समेत तमाम जिलों में जश्न आजादी की धूम है। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ 18 पर खबरें लगातार जारी हैं।